बहस तो रोज चलती है, आज कोई नहीं तो चल नहीं रही है, जब से असेंबलियां बन रही हैं तब से बहस चल रही है। लेकिन बहस मुद्दे पे हो तो हम मानेंगे कि बहस मुद्दे पे हो रही है। मुद्दों से भटका के लोगों को गुमराह करके टाइम वेस्ट करने की कोशिश की जाती है, मुद्दों से हट के कोई और राजनीति लाई जाती है। हम लोग यहाँ पे चुन के आए हैं लोगों की बात रखने के लिए, हम लोग यहाँ पे चुन के आए हैं लोगों के मसले हल करने के लिए। लेकिन यहाँ विवाद अपने घर के उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ विवाद अपने लड़ाई झगड़े के उठाए जाते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि लोगों का टाइम वेस्ट ना किया जाए, असेंबली का वेस्ट ना किया जाए, लोगों के मुद्दों की बात की जाए। आज जम्मू की जो हालात है, आज जम्मू कश्मीर एक रियासत से यूटी पे आ चुकी है। आज जम्मू कश्मीर के साथ जो लेह लद्दाख जोड़ने के लिए हमारे डोगरों ने कुर्बानी दी, उस रियासत को तोड़ के लेह लद्दाख अलग कर दिया गया, हमें यूटी बना दी गई। अपने ही इलाके में, अपने ही शहरों में, अपने ही स्टेट में हमें भिखारियों की तरह ये अपनी स्टेट मांगने पे मजबूर कर दिया गया। इससे ज्यादा और कितना घिरेंगे हम जनाब, और इससे ज्यादा कितने टुकड़े करोगे जम्मू कश्मीर के। अब बात उठी है पील पुंछ अलग अलग करने की, तो जनाब ऐसे टुकड़े कर करके राजनीति सिर्फ कुर्सी की ही होनी चाहिए। अगर आपका चीफ मिनिस्टर नहीं बढ़ेगा तो घर घर लड़ाई कराओगे, अगर आपका चीफ मिनिस्टर नहीं बना तो जम्मू के 10 टुकड़े करोगे। जनाब ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। और डेवलपमेंट मैं आपसे एक मुद्दे पे, स्पेशल मुद्दे पे जरूर बात करूंगा। डेवलपमेंट उतनी ही की जाए जिससे लोग खुश हों और हमारे नेचर को कोई प्रॉब्लम ना आए। आ जाइए कटरा में, देखिए कटरा में विवाद किस तरीके से, लोग आज सड़कों पे हैं, सारा का सारा कटरा शहर बंद हो गया है। बच्चे, औरतें, माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग सभी रोड पे हैं। और पिछले साल भी ये प्रोटेस्ट हुआ सरकार को दिखाने के लिए कि हमें वो रोप नहीं बोनी चाहिए, उससे हमारा कटरा शहर बर्बाद हो जाएगा, उससे उसके साथ हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन जोर जबरदस्ती उन लोगों को जेल में डाला गया। अनशन पे बैठे थे वो लोग, जबरदस्ती उन लोगों को उठाया गया और आश्वासन दिया गया कि रोपवे नहीं लगेगा। लेकिन आज फिर से वहां पे रोपवे लगाने की कोशिश की जा रही है। और वो कोशिश क्यों की जा रही है? जब उस रोपवे से कटरा पूरे शहर को फायदा नहीं है। हमारी आस्था माता वैष्णो देवी कटरा से होते हुए हमारे चरण पादुका, बाण गंगा, हाथी मत्था आदि इस रास्ते से होते हुए माता वैष्णो देवी गई। क्या जरूरत पड़ी कि आप इन सारे रास्तों को छोड़ के, इन माताओं को, चिन्हों को छोड़ के आप नया रास्ता बनाने शुरू हो गए? रोपवे से उनको वहां पहुंचाओगे? इनका वश चले तो ये माता वैष्णो देवी को घर में लाने की कोशिश करें। जनाब माता की आस्था के साथ, ये हमारी आस्था का मसला है, इस आस्था के साथ। और वहां पे लोग, इनको इतना दर्द है, इतना दुख है कि बूढ़े बुजुर्ग वहां नहीं पहुंच सकते। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, लोग वहां अपनी आस्था के साथ पहुंचते हैं। जिनको माता का बुलावा आता है वो नंगे पांव भी वहां पे पहुंचते हैं। आप अपने फायदे के लिए, आप अपने दोस्तों की जेब गर्म करने के लिए, आप चंद पूंजीपतियों को फायदा दिलवाने के लिए ये रोपवे लगा रहे हो। ठेका हो चुका है, कमीशनें सेट हो चुकी हैं, माल जेबों में पहुंच गया है। जोर जबरदस्ती इस रोपवे को लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये होगा नहीं। मैं उन कटरा के लोगों के साथ पहली बार भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। और जितनी जल्दी हो सरकार अपना ये फैसला वापस ले तो अच्छी बात हो, नहीं तो ये ना हो कि जोर जबरदस्ती इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और ये हमारी आस्था का मसला है, जो प्राचीन रास्ता है माता का, उसको उसके साथ छेड़खानी ना की जाए। वहां के जितने रोजगार है उसको खत्म करने की कोशिश ना की जाए। और आपको एक काम दिया गया है जम्मू की डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट लोगों को पूछ के और लोगों के हित में की जानी है। की बात करेंगे 2014 में, 2014 और 18 में भी कहा गया फेज मैटर में टेलीविजन का मुस्तकिल किया जाएगा, इस बार भी कहा गया। देखिए 14 और 16 में जो बड़ा कुछ कहा गया था, 14 और 16 में ये भी बोला गया था कि अच्छे दिन आएंगे। 14 और 16 में ये भी बोला गया था कि यूटी बनाने के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। 14 में ये भी बोला गया था यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। 14 में ये भी बोला गया था कि हमारी खुशहाल यूटी होगी। लेकिन क्या हुआ? आ जाइए, घर घर में चिट्टा पड़ा है। आ जाइए, बेरोजगार की चरम सीमा पे हमारा जम्मू कश्मीर है। आ जाइए और देखिए जम्मू में कितनी मिलिटेंसी है, कहाँ कहाँ अटैक नहीं हो रहे हैं। उनके जनाब खोखले बातें हैं, वो जुमले हैं। और वो उन्होंने अपने बयान में बोला भी हुआ है, ये चुनावी जुमले होते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन सीएम साहब ने इस बात को एश्योर किया है कि आने वाले वक्त में डेली वेजरों को फेस मैनर में परमानेंट किया जाएगा, तो पक्का किया जाएगा। मैं उनकी बातों पे विश्वास करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले डेली वेजरों को खुशखबरी तो सुनने को जरूर मिलेगी। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा।
यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।